राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पामेस्ट्री विद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से शुक्र ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो किसी की डिमांड पे बनाया जा रहा है, विश्लेषण के लिए कहा गया है। तो देखिए, जिज्ञासाएं शांत करना हमारा कर्तव्य है व्यूअर्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं हाथ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये जो आपको ग्रह पर्वत दिखाई दे रहा है, ये शुक्र का क्षेत्र है। ये जो यहाँ पर आपको लाइफ लाइन दिखाई दे रही है, अब ये लाइफ लाइन किसी भी प्रकार से ये हाथ में चल सकती है। ये इस प्रकार से भी स्थान ले सकती है। तो देखिए, जितना ये स्पेस लेकर चलती है उतना ही अधिक ये जो स्पेस मिलता है ग्रहों को, मंगल को और शुक्र को, ये जातक के जीवन में उस ग्रह क्षेत्र की जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ा देता है। लेकिन अगर ये जो इसका अनुपात रहता है सामान्य से अधिक, ये कई बार आप देखेंगे हाथों में इस प्रकार से भी जो लाइफ लाइन है वो चलती है, फिर उस स्थिति में इनकी जो पॉजिटिविटी रहती है उनमें कमी को देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस इस हाथ के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ये शुक्र क्षेत्र है। थंब को भी हम शुक्र के अंदर ही लेते हैं और हमारा अंगूठा और हमारी हथेली का ये भाग दोनों शुक्र पर्वत, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, कुंडली की अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले हमें सूर्य चंद्र को समझना चाहिए। इन दोनों ग्रहों द्वारा ही शुक्र को एक एक राशि प्रदान की गई, जिनमें से वृषभ और तुला दो राशियां हैं। शुक्र की ये दोनों राशि हैं और जिनका स्वामित्व शुक्र को प्रभावित है। और जो वृषभ राशि है 2 नंबर की और जो तुला राशि है 7 नंबर की, इन दोनों राशियों से हम धन को देखते हैं, हमारे जितने भी भौतिक सुख हैं उनको देखा जाता है। वैवाहिक जीवन के सुख को विशेषकर सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम शुक्र को कुंडली में 2 राशियों द्वारा देखते हैं। अब देखिए, सबसे मुख्य बात जो रहती है हथेली की करें तो हथेली में विकसित पर्वत अगर है तो वह पॉजिटिव माना जाता है। अब विकसित की बात करें तो देखिए, ना ही तो इस शुक्र क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव होना चाहिए। अब दबाव की बात करें तो देखिए, ये दबाव है, ऐसे दबाव नहीं होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। और अगर ये है, कई हाथों में आप देखेंगे ये गेंद की तरह उभरा हुआ रहता है तो भी यह नेगेटिव माना जाता है। अब कुंडली में चले तो देखिए, वहाँ पर अगर जो शुक्र है ये कन्या राशि में 27 डिग्री पर अगर हैं तो ये नीच के कहलाएंगे और अशुभ फल देने वाले रहेंगे। अब पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए, जो सप्तम राशि है तुला की राशि है, उसमें 0 से अगर 15 डिग्री के अंश पर शुक्र हैं तो ये मूल त्रिकोण की राशि बनाते हैं और वहाँ इन्हें काफ़ी शुभ माना जाता है। दूसरा, जो बृहस्पति की 12वें नंबर की राशि है जिसे हम मीन राशि के नाम से जानते हैं, वहाँ भी अगर शुक्र 27 डिग्री पर बैठे हैं तो ये उच्च के माने जाते हैं और जातक को शुभ फल देने वाले ये रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र विकसित अवस्था में है, साथ में उस जातक के
जो अंगूठा रहता है उसकी स्थिति को भी देखना चाहिए। अब देखिए कम से कम इतना अंगूठा तो हथेली में होना चाहिए, ये शुभता को बताता है। कई हाथों में इससे और भी आपको यहाँ तक का दिखाई देगा। अगर आप मोदी जी का हाथ देखते हैं या किसी भी जो उच्च स्तर पर लोग हैं, किसी भी फील्ड में हैं, उनके हाथ के अंगूठे आपको काफ़ी लंबे दिखाई देंगे। या कोई विशेष ग्रह पर्वतों की स्थिति, ग्रहों की कुंडली में विशेष योग द्वारा भी जातक उच्च पदवी तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ थंब से भी हम ये चीज़ें देखते हैं। अब देखिए यहाँ शुक्र से रिलेटेड एक बात कही जाती है, शुक्र और अपोजिट सेक्स, शुक्र और प्रेम प्रसंग, शुक्र और वैवाहिक जीवन। तो देखिए इसमें सब मेंशन रहता है, क्योंकि शुक्र को प्रेम प्रसंगों से जोड़कर देखा जाता है। उसका कारण रहता है कि जो शुक्र ग्रह रहते हैं इन्हें भोग विलास से जोड़कर देखा जाता है। अब जिसका भी सप्तम हाउस अच्छा रहता है, सेकंड हाउस पॉजिटिव रहता है, जिसके भी जो शुक्र हैं कुंडली में जो शुक्र ग्रह की जो उपस्थिति है मीन राशि में रहती है, 27 डिग्री के समथिंग ये उच्च के रहते हैं, तो भोग विलास जिसे हम वर्तमान समय में आधुनिकता लग्जरी से जोड़कर देखते हैं, ये जातक के जीवन में रहता है। यहाँ काम सुख को भी लें, कामुकता का जो लेवल है वहाँ से भी पॉजिटिविटी, वैवाहिक जीवन से भी पॉजिटिविटी। कहने का तात्पर्य यही है, हर सुख जातक के जीवन में, विशेषकर प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, ये देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जितना भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, आपका वैवाहिक जीवन उतना ही स्मूथली अच्छा रहेगा। अब शुक्र कारक होता है सम्मोहन का, आकर्षण का रहता है, व्यक्तित्व जातक का प्रभावशाली रहता है, सुंदर जातक दिखता है, मेल है फीमेल है, अगर ये परफेक्ट माउंट है, अगर ये कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो जातक सुंदर दिखता है। इसके विपरीत अगर देखें, अगर ये डिस्टर्ब है, आप कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आयु कम रहती है लेकिन उम्र में वह बड़े दिखते हैं, वह शुक्र कमज़ोर रहता है, शुक्र नेगेटिव रहता है, उसी के कारण ऐसा होता है। अब देखिए शुक्र से अगर हम और देखें तो जितने भी मेल है फीमेल है, इनके इंटरनल पार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, अब हज़ारों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं मेल फीमेल को, सभी का जो संबंध रहता है विशेषकर शुक्र से देखा जाता है। यहाँ शुक्र अच्छा है तो इन सब प्रॉब्लम से जातक नहीं जूझता, जीवन में पॉजिटिविटी आती है। अब देखिए शुक्र का ये क्षेत्र यहाँ पर आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये टैलेंट को बताता है, कोई ना कोई कलात्मक जातक में हुनर रहता है, अपने हुनर द्वारा तरक्की करता है। यहाँ से भी हम टैलेंट को देखते हैं और शुक्र का ये पार्ट उभरा हुआ है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े गायकार हैं, फिल्म स्टार हैं, डांसर हैं, उनके शुक्र की स्थिति आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी और विशेषकर ये पार्ट उनका उभरा हुआ आपको मिलेगा, ये क्षेत्र विकसित मिलेगा। यहाँ से हम शुक्र क्षेत्र पर टैलेंट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ जितनी अच्छी रेखाएं, ये जो रेखाएं चलती हैं ये हमारे फैमिली रिलेशन को भी बताती हैं, फैमिली सपोर्ट को भी बताती हैं, पारिवारिक सुख को बताती हैं, कितना साथ परिवार द्वारा, ससुराल पक्ष द्वारा जातक के जीवन में, भाई बहनों का सुख, रिश्तेदारों का सुख, ये सब ये रेखाएं यहाँ भद्र रेखाएं जातक को देती हैं। ये भी शुक्र की पॉजिटिविटी को दर्शाती है। और यहाँ जो ये रेखाएं चलती हैं, अब देखिए एक होता है शुक्र कमज़ोर है, तो शुक्र कमज़ोर होने पर जातक का जो
स्वभाव रहता है, नेचर रहता है, वह थोड़ा कंजूस टाइप का देखा जाता है। काफ़ी कुछ होने के बाद भी अपनी जो कंजूसियत रहती है उसके कारण अपना नाम वह खराब कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक शुक्र रेखा है तो ये थोड़ा सा सेल्फिश भी जातक को बनाती है। पहले अपना सुख देखेगा, उसके बाद दूसरे का सुख देखेगा। लेकिन यहाँ जितनी ये रेखाएं चलती हैं, गहरी आड़ी रेखाएं, अब देखिए गहरी आड़ी रेखाओं का मतलब यहाँ होता है कि ये जो रेखाएं चल रही हैं ऐसी रेखाओं से फैली हुई रेखाएं नहीं होनी चाहिए और ये अच्छी लेंथ में होनी चाहिए। अब ज़्यादा हैं, एक भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और उससे ज़्यादा भी रह सकती हैं। लेकिन शुक्र क्षेत्र पर इन रेखाओं को तरक्की से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह भी तरक्की का ग्रह है। जीवन में जातक को सक्सेस, पॉजिटिविटी दिलाता है। तो यहाँ इन रेखाओं को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और जीवन में भौतिक सुख जिसका शुक्र कारक है, इन रेखाओं पर जातक के जीवन में देखा जाता है। अब खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये सब शुक्र पर अगर ये रेखाएं आड़ी चलती हैं तो जातक को मिलती हैं। इसके साथ ही जो गृहस्थ जीवन का सुख है, क्योंकि मंगल गुरु के समांतर ही शुक्र को भी जितने भी सांसारिक सुख हैं, पारिवारिक सुख हैं, गृहस्थ का सुख है, संतान का सुख है, वाहन, पत्नी, ये सब शुक्र से हम देखते हैं। तो शुक्र अगर स्ट्रोंग है तो ये सुख जातक को मिलते हैं। तो यहाँ से हम ये पॉजिटिविटी भी देखते हैं। अब देखिए एक नेगेटिव पॉइंट इसका देखें तो शुक्र डिस्टर्ब है। अब आपने काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पे भी देखे होंगे, शुक्र पर जो बैड फॉर्मेशन बनती है जिनके कारण जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है। यहाँ जाली बन जाए, क्रॉस बन जाए, स्टार बन जाए, ये बन जाए, तो जो एक नकारात्मक पॉइंट होता है शुक्र का, वेश्यागमन या वेश्यावृत्ति में जाना या गुप्त संबंध रखना, पत्नी से छुपा कर काम करना, तो कहीं ना कहीं फिर शुक्र का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वह जातक के जीवन में देखा जाता है। एक यहाँ एडिक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी हम शुक्र क्षेत्र या कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो हम उसको देखते हैं। और इसको हम थोड़ा अगर पॉजिटिव वे में लें, शुक्र पॉजिटिव है जातक के जीवन में, तो अपनी जो भोग विलास से रिलेटेड इसे देखते हैं तो ऐसा जातक जो मदिरापान वगैरह है इनमें ज़रूर जाता है, इसे वो अपने फैशन शौक से करता है। तो इस प्रकार से हम इसे भी समझ सकते हैं कितना इम्पैक्ट इसका नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हम उस हाथ के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो रेखाएं चलती हैं, ये वाली रेखाएं, ये काम रेखाएं कहलाती हैं, जिन्हें रति रेखाएं कहते हैं। और इस पार्ट पर अगर ये रेखाएं हैं तो रति सुख उस जातक के जीवन में रहता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें भी देख सकते हैं। अब देखिए विशेषकर फीमेल की बात करें तो उन्हें आभूषणों का शौक रहता है। अगर शुक्र पॉजिटिव है तो श्रृंगार से संबंधित, आभूषणों से संबंधित जातक का जो आकर्षण है, मेल है फीमेल है, उसका देखा जाता है। ड्रेसिंग स्टाइल उसकी काफ़ी अच्छी रहती है, प्रेजेंटेशन उसका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। ये सब शुक्र की पॉजिटिविटी के कारण ही रहता है। जिसका शुक्र वीक रहता है आप देखेंगे उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है काफ़ी कमज़ोर आपको मिलेगा, संघर्ष करता हुआ जीवन में मिलेगा। जैसे भी कपड़े सामने आए पहन लेता है जातक, तो ये शुक्र की कमज़ोरी को ही दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम शुक्र किसी का भी कमज़ोर है तो उस जातक को क्या करना चाहिए। हजारों उपाय रहते हैं, लेकिन
जब भी शुक्र हथेली में कमज़ोर है तो इसको हम अगर देखें तो मंत्रों द्वारा, दान द्वारा और रत्न वगैरह पहनकर पॉजिटिव कर सकते हैं। अब यहाँ रत्नों की बात करें तो देखिए, इसका जो रत्न रहता है हीरा माना जाता है, लेकिन हीरा हर कोई पहन नहीं पाता है, काफ़ी महंगा रहता है। तो उसके चलते फिर इसका जो उपरत्न रहता है जरकन, उसको पहनने की सलाह दी जाती है। ओपल भी पहन सकते हैं और इनको पहनकर हम शुक्र को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन समयावधि जैसे इसकी पूरी होती है 2.5 से 3 वर्ष बाद इसे चेंज करते रहना चाहिए। अब देखिए, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी वाइट वस्तुएं हैं, वाइट कपड़े वगैरह हैं, आप दान कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। वाइट रुमाल रख सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं, तो उससे भी शुक्र स्ट्रांग होता है। अब शुक्र के मंत्रों की बात करें तो देखिए, शुक्र के मंत्र भी काफ़ी सारे रहते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। अगर इस मंत्र का कंटिन्यू उच्चारण किया जाता है तो भी हमारे शुक्र पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए, अगर एक और सिंपल उपाय बताएं आपको जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। अगर आप घर पर या घर से बाहर किसी भी फीमेल के अहित की सोचते हैं, उनकी मान हानि करते हैं, तो निश्चित ही कितना भी स्ट्रॉन्ग शुक्र आपका कुंडली में है, हथेली में है, वह नेगेटिव हो जाएगा, आपको अशुभ फल देगा। अगर घर पर आपकी फीमेल से विशेषकर या घर के बाहर तू मैं अधिक होती है तो भी आप ये समझें आपका शुक्र पीड़ित है। उस स्थिति में आपको घर पर और घर से बाहर फीमेल का सम्मान करना चाहिए और अन्यत्र प्रेम प्रसंगों से भी बचना चाहिए। उस स्थिति में जो शुक्र की पॉजिटिविटी है आपके जीवन में रहेगी। शुक्र द्वारा वैवाहिक जीवन का जो सुख है आपको मिलेगा। इसके साथ ही शुक्र द्वारा जो भी सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास आपके जीवन में सबका सब देखा जाएगा। तो ये थी जानकारी शुक्र ग्रह से संबंधित। धन्यवाद।